हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एल्काइन। एल्काइन समूह के बारे में हम आज जानेंगे। एल्काइन समूह किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं, एल्काइन से आप क्या समझते हैं। तो एल्काइन जो होता है, इसको अगर परिभाषा के आधार पर हम जानना चाहेंगे तो कहा जाता है कि जब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कार्बन के परमाणु संख्या के 2 गुना से 2 कम हो तो उसे एल्काइन कहा जाता है। ऐसे इसका सामान्य सूत्र जो होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहाँ n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... होता है। यानी इसके प्रथम सदस्य का जो नाम होता है एथाइन होता है। यानी एल्काइन समूह के प्रथम सदस्य का नाम एथाइन होता है। और एल्काइन के अंत में यानी एल्काइन का अनुलग्न यानी सफिक्स कहें तो आइन होता है। एल्क में आइन जोड़ दिया जाता है तो एल्काइन बन जाता है। यानी एल्क जोड़ आइन एल्काइन। एल्क का मतलब हम जान चुके हैं कि एल्क का मतलब होता है C1, C2, C3, C4, C5, C6। यानी कार्बन संख्या होता है। एल्क जो होता है वह कार्बन संख्या को दर्शाता है, बतलाता है। तो चलिए, इसमें एक बात और कहा जाता है कि एल्काइन जो समूह होता है उसके प्रत्येक सदस्यों में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। और वह डबल बॉन्ड जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड नहीं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्काइन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है, अवश्य होता है। तो कब यानी इसके ग्रुप में जितने एल्काइन के जितने भी सदस्य हैं उसमें हमको कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डालना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम शुरुआत करते हैं। यानी एल्काइन का प्रथम सदस्य का नाम हम एथाइन से शुरू करते हैं। यानी एथ जोड़ आइन एथाइन, एथ जोड़ आइन एथाइन। एथ का मतलब हम जानते हैं कि एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। यानी एथ का मतलब हम एल्क पढ़ सकते हैं, C2 है। और आइन का मतलब हम समझ जाएंगे कि एल्काइन। एल्काइन बोलने से ही स्पष्ट होता है कि एल्क जोड़ आइन। तो एल्क का मतलब हम जान चुके हैं कि एल्क का मतलब होता है कार्बन संख्या। और आइन का मतलब हम समझ गए कि एल्काइन ग्रुप का है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। तो इस सूत्र के आधार पर भी हम बना सकते हैं अथवा ट्री के आधार पर भी बना सकते हैं। तो चलिए हम दोनों विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे एथ जोड़ आइन, तो एथ का मतलब होता है, एथ का मतलब 2 कार्बन होता है। एथ का मतलब 2 कार्बन, एक कार्बन और एक दूसरा कार्बन। और एल्काइन में एक महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलिए 2 कार्बनों के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं। और हम जानते हैं एक बात कि कार्बन 4 बंध बनाता है, प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है। यहाँ पर अभी दोनों कार्बन 3 बंध बना रहा है, यानी दोनों को एक एक बॉन्ड की कमी है। तो यहाँ पर इसको हम बॉन्ड पूरा करते हैं, H से H इधर डाल देते हैं, एक H इधर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका सूत्र क्या लिख सकते हैं, C2 H कितना है, तो H हमको हो गया कितना, एक H यहाँ पर है, दूसरा H यहाँ पर है, तो H2 हो गया, H2 हो गया, C2H2। यही हमारा एथाइन है। अगर हम इस सूत्र पर बनाना चाहें, इस सूत्र पर सजाना चाहें, तो एथ का मतलब क्या होता है, तो एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। तो जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ हम 2 रखेंगे। जैसे अथवा में, अथवा लेते हैं,
अथवा यानी आयन का मतलब होता है एल्काइन, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। और एथ का मतलब होता है कितना, तो एथ का मतलब 2 होता है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 2 रखेंगे। तो C2 और H2n है तो 2 × 2 -2, यानी हो जाएगा C2 और 2 दूना 4 H4 -2, और ये हो जाएगा C2, 4 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा कितना, H2। यानी इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। तो आपको सुविधा जैसे हो उस प्रकार से हम बना सकते हैं। जैसे अब हम प्रोपाइन की अगर बात करें, प्रोपाइन तो प्रोप जोड़ आयन होता है। प्रोपाइन जो होता है प्रोप जोड़ आयन। दूसरा इसका एल्काइन समूह के दूसरे सदस्य का नाम है प्रोपाइन, यानी प्रोप जोड़ आयन। दूसरा लेते हैं तो प्रोप जोड़ आयन, थोड़ा हम अंग्रेजी में लिखेंगे अब इंग्लिश में। प्रोप जोड़ आयन, प्रोपाइन। अब हम पहले सूत्र पर बनाते हैं। जैसे आयन प्रोप का तो मतलब 3 कार्बन हुआ, आयन का मतलब एल्काइन हुआ, और आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो यहाँ पर आयन का मतलब एल्काइन हम समझ गए, और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। तो यहाँ लिखेंगे CnH2n-2। अब प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा C3 और H2 × 3 -2। ये कितना हो जाएगा, C3 और H6 -2, और ये हो जाएगा C3। अब 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 4, C4। यानी प्रोपाइन का सूत्र यही हो गया। अगर यदि हम इसको ट्री के आधार पर बनाना चाहें कि जैसे प्रोप जोड़ आयन प्रोपाइन हुआ, तो प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन। जैसे प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। और हम जानते हैं कि आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी एल्काइन समूह में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है, और वह ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वह कार्बन कार्बन के बीच में होता है। तो यानी 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये 2 कार्बनों के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं, अथवा ये 2 कार्बनों के बीच में। तो चलिए हम अंतिम 2 कार्बनों के बीच देते हैं, तो यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन अभी कितना बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसको 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन नीचे लगा देंगे। अब ये 4 बॉन्ड पूरा कर लिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ई कार्बन जो है से 4 बॉन्ड पूरा कर रहा है, 3 आगे है 1 पीछे है, और ये कार्बन जो है से 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इसको एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर H डाल देते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या कि 3 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो 1 2 3 और 1 4। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रोपाइन का संरचना सूत्र लिखें, तो आपको संरचना सूत्र इस प्रकार से लिखना। ऐसे प्रोपाइन का केमिकल फार्मूला कहे, रासायनिक सूत्र कहे तो हम ऐसे लिखेंगे, और संरचना सूत्र कहेगा तो ऐसे लिखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला का, यानी ब्यूटाइन का। तीसरा बात हम करते हैं ब्यूटाइन, यानी ब्यूट जोड़ आयन। ब्यूट जोड़ आयन, ब्यूट जोड़ आयन, ब्यूट जोड़ आयन
ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। ब्यूट का मतलब हम जानते हैं 4 कार्बन, और आइन का मतलब एल्काइन। हम पहले सूत्र पर बनाएंगे। आइन का मतलब एल्काइन, और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, और ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन परमाणु, 4। तो ये जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4 रख देंगे, तो C4, और H कितना हो जाएगा, तो 2 × 4 - 2, तो ये हो जाएगा C4, और H कितना हो जाएगा, तो 2 × 8 - 2, यानी हो जाएगा C4, और H कितना हो जाएगा 6, यानी 8 में से 2 घट गया तो 6 बचा। तो इस प्रकार से हम ब्यूटाइन का जो केमिकल फार्मूला हुआ C4H6 हुआ। अब इसको भी अगर हम चाहें कि विदाउट कॉमन फार्मूला के आधार पर बनाएं, बिना इसके सहायता के बनाए, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। कैसे? तो जैसे ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है, तो हम 4 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3, और ये 4 कार्बन हुआ। 4 कार्बनों का एक समूह बना। अब आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड हम जानते हैं कि 2 कार्बनों के बीच में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देना है, तो 2 कार्बन तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी हम ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं, अथवा ये 2 कार्बन है तो ये दोनों कार्बन के बीच भी ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं, अथवा ये लास्ट वाला 2 कार्बन है तो इसके बीच भी हम ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं। तो चलिए हम लास्ट वाला पर ही लेंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिए। अब हम फिर जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन अभी एक बंध बना रहा है, तो इधर एक हाइड्रोजन डाल देंगे, फिर ऊपर में एक डाल देंगे, तो 1 2 3, और नीचे एक डाल देंगे, तो 4। तो ये कार्बन इस प्रकार से 4 बॉन्ड बना लिया। अब ये कार्बन देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको 2 कमी है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर डाल दीजिए और एक हाइड्रोजन नीचे डाल दीजिए। ई कार्बन को हम देख रहे हैं कि 4 बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ पर है पीछे और 3 आगे है, तो 4 बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन जो है से 4 बॉन्ड नहीं 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यानी एक हाइड्रोजन हम इस पर डाल देते हैं, एक हाइड्रोजन इस पर डाल दिए। तो इस प्रकार से हम गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें कार्बन कितना दिख रहा है, तो 1 2 3 4, तो C4 ठीक है। और हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो C6। यानी ब्यूटाइन का सामान्य सूत्र, ब्यूटाइन का जो रासायनिक सूत्र हुआ C4H6 हुआ। अब हम बात करते हैं पेंटाइन का बात करते हैं। जैसे चौथा नंबर में पेंट जोड़ आइन, पेंट जोड़ आइन, पेंटाइन, पेंटाइन की बात कर लेते हैं। तो पेंट का मतलब 5 कार्बन और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब आइन का मतलब हम अभी एक बात समझ रहे हैं कि आइन का मतलब एल्काइन भी होता है और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो हम अभी सामान्य सूत्र पर पहले बनाएंगे। तो आइन का मतलब हम समझ गए क्या कि यह एल्काइन ग्रुप का है, एल्काइन समूह का है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन परमाणु, पेंट का मतलब 5 कार्बन परमाणु हुआ। तो जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ 5 रख देंगे, तो C5 और H 2 × 5 -2 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से C5 और H कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, C5 और H 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेंटाइन का
रासायनिक सूत्र जो हुआ C5H8 होता है। अब इसको भी हम फिर अगर ट्रिक पर बनाना शुरू करें तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे देख लिए क्या कि पेंट का मतलब 5 कार्बन होता है। चलिए नीचे ही बनाते हैं। पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन का एक समूह बना लिए। और हम जानते हैं कि पेंट का मतलब 5 कार्बन हुआ, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी एल्काइन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंध होता है। तो चलिए कहीं हम डाल देते हैं, हम लास्ट वाला पर ही डालते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कर देती है। अब इस कार्बन, ये पांचों कार्बन को हमको 4-4 बॉन्ड पूरा करना है। तो चलिए यहाँ पर ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, तो इधर में एक हाइड्रोजन डाल देते हैं। तो एक है, एक 2 हो गया, और ऊपर में एक डाल देते हैं 3 हो गया, नीचे एक डाल देते हैं 4 हो गया। अब ये कार्बन दुए को बॉन्ड बना रहा है, तो ऊपर में एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, फिर एक नीचे में डाल देते हैं, ये 4 बॉन्ड बना लिया। फिर ये भी दुए को बॉन्ड बना रहा है, तो ऊपर में एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, फिर नीचे में एक हाइड्रोजन डाल देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है से 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 आगे बना रहा है, एक पीछे बना रहा है, 4 बना रहा है। लेकिन लास्ट वाला कार्बन जो है से 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी ये पीछे 3 बना रहा है, तो एक हम हाइड्रोजन आगे डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि इसमें कितने कार्बन हैं, तो टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, यानी सामान्य सूत्र पर बनाए चाहे ट्रिक पर बनाए। चलिए अगला भी हम बात कर लेते हैं। जैसे आगे हम बात करते हैं अब हेक्साइन का। हेक्साइन हेक्साइन 5 नंबर में हेक्साइन। तो हेक्स जोड़ आइन, हेक्स जोड़ आइन, हेक्साइन, 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 हेक्स जोड़ आइन, हेक्साइन। आइन का मतलब हम पहले समझते हैं क्या, 2 बात, क्या कि एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और दूसरा एल्काइन, माने आइन का मतलब एल्काइन है, यानी एल्काइन जब बोलते हैं तो एल्काइन के अंत में हमको आइन का उच्चारण होता है, यानी एल्काइन में आइन प्रत्यय लगा हुआ है, आइन सफिक्स है। तो आइन से हमको पता चल गया कि एल्काइन का है। तो हम सबसे पहले फिर सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। तो यहाँ लिख दिया CnH2n-2। और हेक्स का मतलब हम जानते हैं कि 6 होता है, 6 कार्बनों का समूह हुआ। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 6 रख देंगे, C6H2 × 6 - 2। अब ये हो जाएगा C6 और 2 छक 12, यानी H12 - 2 यानी C6, और H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें क्या कि हेक्साइन का सामान्य सूत्र जो हुआ C6H10 होता है। अब इसको फिर हम मौखिक बनाना शुरू करें कि हेक्स का मतलब कितना, तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन परमाणु। तो 6 कार्बन परमाणु लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। और हम आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 कार्बनों के बीच में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड हम दे सकते हैं, है कि नहीं। चलिए हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। अब प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड हमको पूरा करना है, 4-4 बॉन्ड प्रत्येक कार्बन को बनाना है। तो यहाँ पर ये कार्बन अभी एक बॉन्ड बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन हम इधर डाल देते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन हम इधर डाल देते हैं, एक ऊपर में डाल देते हैं, एक नीचे में डाल देते हैं। इस प्रकार से ये कार्बन
4 बॉन्ड पूरा कर लेता है। फिर ये कार्बन अभी डबल बॉन्ड बना रहा है, 1 2, तो ऊपर में हो जाएगा 3, नीचे 1 डाल देते हैं 4। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 आगे है 1 पीछे, 4 बॉन्ड बना रहा है। और ई कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, माने ई भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और ई भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन ये कार्बन जो है से द्वितीय बॉन्ड बना रहा है, तो ऊपर में 1 हाइड्रोजन डाल दीजिए, फिर नीचे में 1 हाइड्रोजन डाल दीजिए। फिर ई भी कार्बन जो है से अभी 1 के बॉन्ड बना रहा है, यानी 4 बॉन्ड पूरा करने की इसमें 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 और 1 नीचे डाल दिए। इस प्रकार फिर हम गौर से देखते हैं तो कार्बनों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हम अब हाइड्रोजन काउंट करके देखते हैं कि हाइड्रोजन 10 है कि ज़्यादा है या कम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस प्रकार से भी हम सजा सकते हैं। दूसरे अगर प्रकार से टाइप से अगर लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ही कार्बन जो है से कितना हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जो है से 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो CH3 लिख सकते हैं। फिर कार्बन कार्बन जो है से कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 2, तो CH2 लिख सकते हैं। फिर ये कार्बन है C और ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये C, इस पे मैंने ई कार्बन जो है से पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। फिर अगला जो कार्बन है, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे CH2 और फिर क्या लिखेंगे CH3, यानी ये कार्बन जो है सो लास्ट वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ऐसे परीक्षा में अगर आता है तो कहता है क्या कि जैसे मान लिया कि हेक्साइन का संरचना सूत्र लिखे, तो आपको संरचना सूत्र कहे तो इस प्रकार से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो है संरचना सूत्र इस प्रकार से आपको बना देना है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे, जैसे हेप्टाइन की बात करते हैं। तो हेप्टाइन जो होता है, हेप्ट जोड़ आयन, हेप्ट जोड़ आयन, जैसे मान लेते हैं 6 नंबर में, जैसे हेप्ट जोड़ आयन, हेप्टाइन और आयन का मतलब हम समझ गए कि एल्काइन है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। और हेप्ट का मतलब हो गया क्या कि 7 कार्बन, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 7 डालेंगे, तो C7 और H2n है तो 2 × 7 - 2, तो ये हो जाएगा C7 और 2 7 14, यानी H हो जाएगा 14 - 2, तो ये हो जाएगा कितना C7 और H कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से हेप्टाइन का सामान्य सूत्र जो हुआ, से C7H12 हुआ। अगर यदि हम इसको सामान्य सूत्र पर नहीं सजा के फिर हम ऐसे ही सजाए कि हेप्ट का मतलब होता है, हेप्टाइन का सूत्र लिखना है, तो हेप्ट का मतलब 7 कार्बन और आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो हम 7 कार्बनों का एक श्रृंखला बनाएंगे, एक सीरीज बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला कार्बन के पहले हम ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। अब फिर हम सबको क्या करेंगे, 4 बॉन्ड पूरा करेंगे, तो 1 हाइड्रोजन इधर में डाला गया, 1 हाइड्रोजन हम तो चलते हैं फिर से कि प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर लेते हैं। तो जैसे एक इसका कार्बन का भी 1 बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो जाएगा दूसरा H, यहाँ डाल देते हैं 2 और ये 3 और ये नीचे 4,
ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है अभी, तो ऊपर में हो जाएगा 1 हाइड्रोजन 3 और एक नीचे 4। ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एक ऊपर में हाइड्रोजन एक नीचे में हाइड्रोजन डाल देते हैं, ये भी 4 पूरा कर लिया। फिर ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ऊपर में 1 हाइड्रोजन नीचे में 1 हाइड्रोजन। फिर ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ऊपर में 1 हाइड्रोजन और नीचे में 1 हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन जो है ये 4 बॉन्ड पूरा कर रहा है कि नहीं, तो इस पर हाइड्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर 1 हाइड्रोजन डलाएगा। चलिए अब हम काउंट करके देख लेते हैं क्या कि तो 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। लेकिन हाइड्रोजन काउंट करके देखते हैं कि 12 पूरा कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूर गया। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, हेप्टाइन का संरचना सूत्री बन गया। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ई कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं CH3। फिर ये कार्बन से इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 2, तो यानी यहाँ लिखेंगे CH2। फिर ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो CH2। फिर ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो CH2। फिर इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो CH2। और इससे एक को हाइड्रोजन नहीं है, यानी C ट्रिपल बॉन्ड और CH हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र ऐसे भी बनाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं अब 7 नंबर में, जैसे हेप्टाइन के बदला अब लिखेंगे आगे ऑक्टाइन, तो ऑक्ट जोड़ आइन, ऑक्ट जोड़ आइन, ऑक्ट जोड़ आइन, ऑक्टाइन, 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 ऑक्ट जोड़ आइन, ऑक्टाइन। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, आइन का मतलब एल्काइन या ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हम जानते हैं क्या कि CnH2n-2 होता है। और ऑक्ट का मतलब होता है कि 7 कार्बन परमाणु की संख्या है, तो n की जगह पर हम नहीं 8, ऑक्ट का मतलब 8, तो n की जगह पर हम 8 रख देंगे, तो C8 और H कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 8 माइनस 2, तो C8 और 2 8 16, H 16 माइनस 2 यानी C8 और H कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी C8H14। यही हमारा क्या हुआ, ऑक्टाइन का सामान्य सूत्र हुआ। अब इसको यदि हमको संरचना सूत्र अगर बनाना है, कहे कि ऑक्टाइन का संरचना सूत्र बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, तो फिर हम वही काम करेंगे क्या कि ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्ट जोड़ आयन ऑक्टाइन, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन परमाणुओं का एक सीरीज बनेगा, श्रृंखला बनेगा, और उसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो चलिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में कहीं भी हम ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं। जैसे अब मान लेते हैं कि हम फर्स्ट 2 कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं, है कि नहीं, तो यहाँ पर अगर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन परमाणु के बीच में बन गया, तो ये कार्बन तो 3 बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड कम ही है, तो यहाँ पर एक H डाल देते हैं, अभी 4 बॉन्ड पूरा कर लेता है। ये कार्बन जो है से 4 बॉन्ड पूरा कर रहा है, तो इस पर हाइड्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कार्बन जो है से 2 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए 4 पूरा करने के लिए 1 हाइड्रोजन हम ऊपर डाल देते हैं और 1 हाइड्रोजन नीचे डाल देते हैं। फिर ये भी कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ऊपर में 1 हाइड्रोजन नीचे में 1 हाइड्रोजन। फिर ये भी 2 ही बना रहा है, तो ऊपर में 1 हाइड्रोजन नीचे में 1 हाइड्रोजन।
और फिर ये भी दुई बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, फिर ये भी दुई बना रहा है, तो ऊपर में एक हाइड्रोजन नीचे में एक हाइड्रोजन, और ये भी एक ही बंध बना रहा है, तो इस पर 3 हाइड्रोजन डाला जाएगा। एक ऊपर में डाल देंगे, एक नीचे में डाल देंगे, और एक दाएं तरफ डाल देंगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि एच सी ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये सी है तो सी लिख दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड, और ये सी जो है से 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये CH2 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड ये भी CH2 हो जाएगा, फिर ये भी CH2 हो जाएगा, और ये भी कार्बन परमाणु जो है से CH2 हो जाएगा, और ये भी कार्बन परमाणु क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और लास्ट वाला कार्बन परमाणु जो है सी 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी CH3 हो जाएगा, CH3। तो इस प्रकार से हम ऑक्टाइन का संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। ऑक्टाइन का ये संरचना सूत्र हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं नॉनाइन का, यानी नॉनाइन का कैसे बनेगा। तो नॉनाइन का जो है, जैसे नॉनाइन यानी तो नॉन जोड़ आइन, नॉन जोड़ आइन, नॉन जोड़ आइन, नॉनाइन, नॉनाइन। तो आइन का मतलब हम समझ गए क्या कि आइन का मतलब हम समझे कि यह एल्काइन ग्रुप का सदस्य है। तो आइन का मतलब एल्काइन समझ गया, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या, तो CnH2n-2, और नॉन का मतलब समझ गया क्या कि 9 कार्बन परमाणु है, तो यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 9 रख देंगे, तो C9, और H कितना हो जाएगा 2 × 9 - 2, तो ये हो जाएगा C9 2 × 9 = 18, H18 - 2, तो ये हो जाएगा C9, और H कितना हो जाएगा 16। यानी इस प्रकार से 9 का सूत्र जो हुआ क्या हुआ C9H16 हो गया। अब इसको भी हम इसी तरह से संरचना सूत्र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो जैसे 9 कार्बन परमाणु का एक श्रृंखला लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 आइन है, तो नॉन का मतलब तो 9 कार्बन परमाणु संख्या हो गया। आइन का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में होता है, तो कोई भी 2 कार्बन परमाणु है उसके बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, आज़ादी है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं हम लास्ट वाला पर देते हैं, लास्ट वाला पर। अब इस सब को 4-4 बॉन्ड बनाना, तो इस पर एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, एक ऊपर में एक डाल दिया, 2 नीचे में एक, 3, और ये बॉन्ड बना लिया था 4। अब इस सब को 4-4 बनेगा, इस सब कार्बन जो है से 2-2 को बॉन्ड बना रहा है, तो सब में ऊपर नीचे हम एक एक हाइड्रोजन डाल देंगे, तो 4-4 को पूरा हो जाएगा। सब में एक एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, इस प्रकार से हम डाल सकते हैं। तो इस प्रकार वह 4-4 बंध पूरा कर लेगा, 4-4 बंध पूरा कर लेगा। अब हम काउंट करके पुनः देखते हैं क्या कि 9 कार्बन का तो एक सीरीज है ये, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 16। अब इसमें संरचना सूत्र जो बनाए हैं हम, इस संरचना सूत्र में 16 हाइड्रोजन है कि नहीं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक ये इधर में एक डलाएगा, एक 16। तो इस प्रकार से 9 का ये संरचना सूत्र बना। इसको हम ऐसे नहीं लिख करके दूसरे शब्दों में अगर लिखना चाहें तो फिर वही बात,
ई कार्बन जो है से कितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो 3। तो यहाँ लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड। ये सब कार्बन CH2 है, ये कार्बन भी दो गो से जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी सब दो गो से जुड़ा हुआ है कि नहीं। यानी 1 2 3 4 5 6 गो, यानी 6 गो जो है से CH2 से जुड़ा हुआ है। तो CH2 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 फिर CH2 और फिर ये CH2, 6 गो हो गया। 1 2 3 4 5 6। और ये कार्बन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर C लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर CH लिख देंगे। तो इस प्रकार से भी इसका संरचना सूत्र या सूत्र बनाया जा सकता है। चलिए अंतिम बात करते हैं डेकाइन का। तो बात करते हैं डेकाइन। डेकाइन यानी डेक जोड़ आइन, डेक जोड़ आइन, डेकाइन, डेक जोड़ आइन, डेकाइन हो जाएगा, डेकाइन। तो डेक का मतलब 10 कार्बन परमाणु संख्या, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, आइन का मतलब एल्काइन भी। तो इसका सामान्य सूत्र क्या, तो CnH2n-2, और डेक का मतलब 10। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रखेंगे। तो C10H कितना, तो 2 × 10-2, तो ये हो जाएगा C10, ये 2 दहें 10, 2 दहें 20, तो H20-2, तो ये हो जाएगा C10, और 20 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 18। यानी इस प्रकार से डेकाइन का सामान्य सूत्र कितना हो गया, C10H18। अब इसको कहीं कह दे कि बताइए डेकाइन का संरचना सूत्र लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। तो डेक का मतलब क्या, तो डेक का मतलब 10 कार्बन परमाणु, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो 10 कार्बन परमाणु का एक सीरीज बनाएंगे, श्रृंखला बनाएंगे, और 2 कार्बन परमाणु के बीच में हम एक ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलिए लास्ट वाला 2 कार्बन परमाणु के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं। अब प्रत्येक कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाएगा। तो एक बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, तो इसको 3 चाहिए हाइड्रोजन, 1 2 3 और ये 4 हो गया। अभी प्रत्येक 2-2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन परमाणु, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 कार्बन परमाणु 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है। ये जो है कार्बन से 4 बॉन्ड बनाता है। तो चलिए सब पर हम ऊपर नीचे एक एक डाल देते हैं हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से 4-4 बॉन्ड बना लेगा, 4-4 बॉन्ड ये बना लेगा। अब इसको हम इस प्रकार से सजा दिए तो 4-4 बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड बना लिया। और ई कार्बन जो दिख रहा है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट वाला कार्बन जो है से 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको एक हाइड्रोजन चाहिए। अब इस प्रकार से हम देखें कि 9 कितना है, 10 कार्बन है, 10 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 18 है। काउंट कीजिए, गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। यानी इस प्रकार से डेकाइन का संरचना सूत्र ये हो गया। इसको हम ऐसे न लिख करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे ये कार्बन परमाणु कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 3, तो CH3, और उसके बाद CH2 वाला कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 है।
7 कार्बन जो है जो CH2 बनाता है। तो चलिए एक CH2, फिर CH2 दूसरा हो गया, ये CH2 तीसरा हो गया, फिर ये CH2 चौथा, और ये CH2 पाँचवा, ये CH2 छठा, और ये CH2 सातवां, और ये C जो है ये हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको C ट्रिपल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर CH हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें क्या कि एल्काइन जो है, एल्काइन का सामान्य सूत्र या संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो हमको सिर्फ एक बात याद रखना है कि कार्बन का जितना परमाणु संख्या होगा उसका दुगुना से 2 कम होगा हाइड्रोजन का, तब हम कहेंगे कि वह एल्काइन समूह का सदस्य है, एल्काइन ग्रुप का सदस्य है, मेंबर है कि नहीं। और यदि सूत्र पर सजाना चाहे, सूत्र याद परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का क्या है, एल्केन का क्या है, एल्कील का क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको सामान्य सूत्र भी याद रखना चाहिए। और इसमें एक बात और याद रखना है क्या कि यदि अगर कह दे कि एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो हम इसको कहेंगे कि इसका ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड ही इसका फंक्शनल ग्रुप है, जो 2 परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है कि नहीं। इसका फंक्शनल ग्रुप अगर कहें तो इस प्रकार से हम ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं, यही इसका फंक्शनल ग्रुप है। त्रिबंध, त्रिबंध ही इसका क्रियाशील समूह है, प्रकार्यात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। तो आज का क्लास हमारा यही समाप्त हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।